नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा मॉडरेट मुस्लिम्स के बारे में। हमारे देश में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि कुछ मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, जो सच भी है क्योंकि हर समाज में इस तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उनकी संख्या कितनी है वो हमें नहीं पता कि कितने इनमें से कट्टर हैं, कितने जिहादी हैं और कितने मॉडरेट मुसलमान हैं। अगर आप अपने देश की जो टीवी चैनल्स पे डिबेट्स चलती हैं उन्हें देखते होंगे तो आपको वहाँ पर कुछ तो मौलाना मौलवी दिखते हैं। उनके अलावा एक दूसरी कैटेगरी है जिनके नाम मुसलमानों वाले हैं, लेकिन उनको ऐसे बताया जाता है कि मॉडरेट मुसलमान हैं। इनमें मैं तारिक फ़तेह को नहीं गिन रहा हूँ जो वाकई में मॉडरेट मुसलमान है, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो मॉडरेट के नाम पर आते हैं और ऐसा शो करते हैं कि वो मुल्ला मौलवियों वाले इस्लाम को नहीं मानते, वो तो एक और तरह के इस्लाम को मानते हैं जो कि एक मॉडरेट और बड़ा अच्छा इस्लाम है। मुझे लगता है इन लोगों ने ये अच्छी तरह से समझ लिया है और डिसाइड कर लिया है कि इस देश का जो बहुसंख्यक है, जो मैक्सिमम लोग हैं, वो इतने गधे हैं कि ये लोग कुछ भी बोलेंगे वो इसको आंख मूंद के मान लेने वाले हैं। क्योंकि इंटरनेट के ज़माने से पहले तो ऐसा होता ही रहा है कि हमने मान लिया कि सारे धर्म एक जैसे हैं, बल्कि जो धर्म नहीं थे उनको भी हमने धर्म मानना शुरू कर लिया। जो मज़हब है या रिलीजन है उन्हें भी हमने धर्म का लेबल लगा दिया। आइए देखते हैं कि गेम किस तरह से खेला जाता है। एक आदमी है बलबीर पुंज नाम के, मुझे लगता है बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने आज एक ट्वीट किया था, आई एम अ बिलीविंग हिंदू हु वर्शिप्स आइडल्स, कि मैं एक मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू हूँ। एम आई अ काफिर एज पर इस्लामिक ट्रेडिशंस, आगे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इस्लाम की रिवायतों के अनुसार क्या मैं एक काफिर हूँ, और अगर मैं एक काफिर हूँ तो एक सच्चे मुसलमान को मेरे साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किसी और सेलिब्रिटी ने आंसर नहीं दिया है, लेकिन एक सेलिब्रिटी हैं जिन्हें ज़फ़र सरेश वाला कहा जाता है, जो टीवी डिबेट्स में आपको बहुत बार दिखेंगे, उन्होंने इसका आंसर दिया है। तो आंसर भी बड़ा दिलचस्प है, वो देखते हैं पहले। काफिर मीन्स अ डिसबिलीवर। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ज्यू, पारसी, बुद्धिस्ट, एनी बिलीवर इज नॉट काफिर। तो वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी विश्वास करने वाला है, जो भी आस्तिक है, वो काफिर नहीं है। इसलिए जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ज़ोरास्ट्रियन हैं, यहूदी हैं, उनमें से कोई भी काफिर नहीं है। अगले सेंटेंस में क्या बताते हैं, अ डिवोट मुस्लिम हैज़ टू डील विद यू एंड एनी लिविंग बीइंग विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो कोई भी जो सच्चा और अच्छा मुसलमान है उसे आपको पूरे सम्मान के साथ ट्रीट करना है, पूरे सम्मान के साथ आपके साथ व्यवहार करना है। और लास्ट लाइन में वो बताते हैं कि अगर कोई इस्लामिक स्टेट बनेगी, इस्लामिक राज्य बनेगा, तो वो आपको अपना जो धर्म है उसके अनुसार चलने का पूरी अनुमति देगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको बचा के रखेगा। मुझे नहीं पता ये ज़फ़र सरेश वाला कौन से ग्रह पर रहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर हम जितने इस्लामिक स्टेट देखते हैं, वो सऊदी अरेबिया है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, उसमें काफिरों को कितना सम्मान मिल रहा है वो आंकड़े ही बता देते हैं। उस पर तो हमें डिस्कशन करने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है ये सच कह रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हैं और बिना मूछ की दाढ़ी भी रखते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे एक सच्चा मुसलमान पहनता है, तो इनकी डेफिनेशन सच हो सकती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि कोई कितना भी अच्छा सच्चा मुसलमान हो, बिना मूछ की दाढ़ी रखता हो, कोई इमाम, मौलवी, मुफ्ती, मौलाना, जो मर्ज़ी हो जाए, उसकी अथॉरिटी कुरान से ऊपर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी वो आसमानी किताब है जो इनके लिए सर्वविदित है, हमेशा उसको मानना ज़रूरी है इनके लिए। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 98 चैप्टर जो है, सूरा नंबर 98, उसकी पहली आयत और छठी आयत, ये दोनों आपको क्लियर कर देती है कि काफिर कौन है। आइए पढ़ के देखते हैं इसे। पहली आयत, जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वे कुफ्र से बाज आने वाले न थे। अब इससे क्लियर डेफिनेशन कुरान में और कहीं नहीं है कि काफिर कौन है। वह अहले किताब और मुशरिक, तो दो कैटेगरीज हैं। अहले किताब, अहल यानी लोग, अहले किताब किताब वाले लोग जिनके पास एक एक किताब है। इस डेफिनेशन में यहूदी और ईसाई दोनों आ जाते हैं कि दोनों के पास एक एक किताब है, एक के पास बाइबल है, एक के पास तौरात है, तो वो काफिर हो गए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर मुशरिक, ये शब्द आता है शिरक से, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने शिरकत किया। तो जो
अल्लाह के साथ किसी भी और को ठहराने की कोशिश करते हैं, जो गाते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो सारे के सारे मुशरिक हैं, क्योंकि अल्लाह सबसे ऊपर है, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। तो इसमें सारे हिंदू आ जाएंगे, सारे यहूदी, सारे बौद्ध, सारे जैन, सारे ज़ोरास्ट्रियन यानी पारसी भी उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये आपको इंटरनेट पे बैठ के और टीवी पे जाकर ज्ञान देते हैं जो मॉडरेट मुसलमान हैं, यहाँ ये ध्यान रखें मॉडरेट हैं ये, जो इस तरह से हमें कुरान के अगेंस्ट बातें बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो कभी ना पढ़ेंगे और ना कभी इन चीज़ों को सीखेंगे। इसी चैप्टर में फिर जो छठी आयत है वो इसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाती है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वे दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं। कौन? जो काफिर हैं। काफिर कौन है? जो अहले किताब हैं और जो मुशरिक हैं, तो जिसमें लगभग सारे ही आ जाते हैं। और जहाँ आता है सब मखलूक से बदतर हैं, यानी जितने भी भगवान ने, क्षमा कीजिए, जितने भी अल्लाह ने जीव जंतु बनाए उन सब में से जो सबसे निकृष्ट हैं, सबसे घटिया हैं, वो काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक हैं। तो ये ज़फ़र सरेश वाला के बारे में आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि किस तरह से मूर्ख बना रहे हैं आम लोगों को। और ये अकेले नहीं है, आप एक लेडी देखेंगे अंबर जैदी नाम की, वो भी आती हैं बहुत बार टीवी डिबेट्स में, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, बहुत अच्छी बात है और मुझे अच्छी भी लगती हैं ये, क्योंकि ये कम से कम वो बुरके वाला वो सिस्टम पहन के नहीं आती, तो उस मामले में इनका सम्मान है। लेकिन जब ये आसमानी किताब के बारे में बात करनी होती है तो इनकी भी आप शब्दावली देखिए। ये ट्वीट है इनका 2019 का 6 जून का। किसी ने इनसे काफिर के बारे में पूछा तो क्या आंसर है? कुरान सेज हु डजंट बिलीव इन गॉड इज़ अ काफिर। तो ये भी वही ज़फ़र सरेश वाली टर्मिनोलॉजी है कि जो गॉड में विश्वास नहीं रखता वो काफिर है। यहाँ अल्लाह की बात नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि मैं शिव शंकर में विश्वास रखता हूँ, मैं राम में विश्वास रखता हूँ, कृष्ण में विश्वास रखता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैं काफिर नहीं हूँ, जबकि कुरान बता रही है कि काफिर हूँ। और ये कुरान का ही हवाला दे रही है, लेकिन इसने कोई आयत नंबर, कोई सूरा नंबर नहीं बताया। आगे देखिए, मुल्ला सेज शिया काफिर, अहमदिया काफिर, हिंदू काफिर, क्रिश्चियन काफिर, ज्यू काफिर, गे काफिर, ऑल्सो तारिक फ़तेह काफिर। वो थोड़ा सा एक इन्होंने कॉमेडी भी बीच में डाल दी है, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये अपने आप को दो विरोधी धड़े बताने की कोशिश करते हैं कि मुल्ले अलग हैं और हम अलग हैं, कि जो मुल्ला मौलवी हैं वो और ये जो मॉडरेट मुसलमान हैं ये अलग अलग बात करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि ये भी उसी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनकी आसमानी किताब में दी गई है। फिर जो ज़फ़र सरेश वाला ने एक और बताया कि जो सच्चा मुसलमान होगा वो बाकी सबको बड़े अच्छे से ट्रीट करेगा। तो इसके बारे में जो कुरान है वो क्या बोलती है उसे देखिए ज़रा। इसकी सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 29 है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक ही का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्राई है कि वीडियो में छोटे से छोटा बनाऊँ। ये मैं रेफरेंस ले रहा हूँ हिलाली एंड खान की इंग्लिश ट्रांसलेशन से, जो संसार भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ट्रांसलेशन है अंग्रेज़ी की। फाइट अगेंस्ट दोज हु बिलीव नॉट इन अल्लाह नॉर इन द लास्ट डे nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger, and those who acknowledge not the religion of truth, that is Islam, among the people of the scripture, Jews and Christians, until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर यह आयत यहूदी और ईसाइयों के बारे में है कि उनको झुककर, उनको जलील होकर जिजिया देना है, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो काफिर हैं। हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं फारूक खान और नदवी की। अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से अल्लाह ही पर ईमान रखते हैं और ना रोज़े आखिरत पर, और ना अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं, और ना सच्चे दीन ही को इख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़े जाओ यहाँ तक कि वह लोग जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दें। तो यहाँ आपको कहाँ पर अटमोस्ट रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है? हमें तो नहीं दिख रही। यहाँ पे जलील करके जिजिया देने की बात की जा रही है। क्या हम इन्हें आस्तीन के सांप की कैटेगरी में डाल सकते हैं? मुझे नहीं पता। ये लोग सच्चे मुसलमान हैं, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं हमारे देश में ही नहीं, संसार भर में हैं, जिनको ये लगता है कि हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। उन्होंने कुरान कितना पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन ज़रूर ऐसे अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं
जो मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, मुसलमान कहना तो गलत होगा, लेकिन दूसरी कैटेगरी वो लोगों की है जो इस्लाम के नाम पर धूर्तता करते हैं, आम लोगों को मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं। इन लोगों से ज़रूर बचें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।